मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कहा है कि सभी के सभी विभाग, सिर्फ शिक्षा नहीं, ऑल डिपार्टमेंट जो है 31 दिसंबर 2025 तक अपनी नियुक्ति का ब्यौरा दे दे कि कितनी सीटें खाली हैं और जनवरी में कैलेंडर जारी करना है। उन्होंने सभी विभाग को कहा है, चाहे वो पुलिस का, एसआई का हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, बीएसएससी का हो, इंटर लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, टेक्निकल पोस्ट हो, नॉन टेक्निकल हो, टीआरई हो, टीआरई के अलावा बीपीएससी, सिविल सर्विसेज हो, होमगार्ड हो, जितनी वैकेंसियां आती हैं, उन्होंने सारे आयोग को बोला है कि भैया डायरेक्शन है जनवरी में आप कैलेंडर जारी कीजिए। आप परीक्षा दिसंबर में लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलेंडर आपको जारी करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने पिछले 3-4 दिन पहले देखा होगा, क्लियरली लिख के जदयू के हैंडल से या पोस्टर मैंने देखा था, उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी में। मेरी जो जानकारी है और कभी गलत नहीं होती है, उस जानकारी के आधार पे 31 मार्च 2026 से पहले परीक्षा करा के रिजल्ट घोषित करने का प्लान है। ये बात मुझे भी जहां तक जानकारी है, तो मेरा ये मानना है कि अगले 3 महीने के अंदर में बड़ा कशमकश रहने वाला है और अगले 3 महीने के अंदर में सरकार जो है परीक्षा करा के रिजल्ट देने के लिए तत्पर है। हम उम्मीद ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैकेंसी आए और वैकेंसी आए तो छात्रों को उससे लाभ हो सकता है, लेकिन 1 जनवरी तक उन्होंने कैलेंडर जारी करने को कहा है। हम इस बात से खुश हैं कि कंटिन्यू वैकेंसी है, ठीक है, संख्या ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरा कहना है कि लगातार हर वर्ष आए, एक बार ना हो कि आए आए आए, हर वर्ष आए। आप 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, लेकिन वो सिस्टम के तहत हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। और टीआरई में भी मुझे लग रहा है कि 27,000 से 25,000 से 30,000 के बीच में ही नियुक्ति रहने की संभावना है। लेकिन एक मांग है कि अगर जितना सीट कम निकाल रहे हैं तो बच्चे परेशान हैं, सीट कम हो रहा है तो आप पूरे सीट पर रिजल्ट दीजिए, मतलब 27,000 का 27,000 लोग ज्वाइन करें। अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत है तो आप 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिखिए, वेटिंग में रखिए कि अगर कोई सीट खाली होती है तो वेटिंग वाले बच्चे जाएंगे। मान लीजिए जो कट ऑफ पे जाकर रुक जाता है, डेट ऑफ बर्थ से रुक जाता है, आधा नंबर से रुक जाता है, पौना नंबर से रुक जाता है, वो बच्चा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कितनी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये इंश्योर करना होगा कि भाई एक भी सीट खाली ना रहे, जितनी वैकेंसी आए उतने लोगों की नियुक्ति हो जाए। और उसके लिए बेस्ट तरीका है कि 10% आप एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी करिए, वेटिंग लिस्ट जारी करिए कि भाई यहां खाली होगा तो वेटिंग लिस्ट से हम आगे